हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेवर्ध मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो नवंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर एमटीपी 2 के जीएसटी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व करूंगा। पूरा ध्यान देना, फोकस करना। मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा सर कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। उस टेक्निक से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त जाएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सर एमटीपी 1 में इनकम टैक्स और जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए सर। केस स्टडी बेस्ड मैंने आपको सिखाया है। अब एमटीपी 2 की बारी, आपका पूरा फोकस मेरे तरफ, ध्यान मेरे तरफ। सर मैंने मैराथन ले लिया जीएसटी का, इनकम टैक्स का। अगर आपको उससे रिवाइज करना है आप रिवाइज कर लो। सर नोट्स चाहिए, टेलीग्राम में पिन है नोट्स, वहां से नोट्स ले लो, कलरफुल नोट्स है। बट अभी आप मेरे साथ फोकस करो और ध्यान दो और अपन कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जीएसटी का, एमटीपी 2 का। ध्यान देना सर, मजा आएगा, साथ बैठ के करते हैं सर। देखो इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का होता है, ध्यान दो सर क्या बोल रही है। एमसीक्यू वाली बात है सर, ध्यान दो। 12 मार्क्स का आता है सर जीएसटी में एमसीक्यू। तो देखो एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था सर, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, सबसे पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। सर ये कैसी बातें कर रहे हो सर, आप क्वेश्चन पहले हम क्यों पढ़ेंगे? जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आप अपने दिमाग को पता है क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो। सुन, तूने ये क्वेश्चन पढ़ा, मतलब इस क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन समझो, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू धनुष एंटरप्राइजेस एज्यूमिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब मैंने अपने दिमाग को ना एक गाइडेंस दे दिया सर, यहां पर ऊपर ना जब तू केस स्टडी पढ़ेगा तो तेरे को इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट वाले पॉइंट पे ध्यान देना है और उसके बेसिस में तेरे को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। किसको? जब तू प्रोवाइड किया होगा, धनुष एंटरप्राइजेस को। अब मेरा दिमाग जब ऊपर के स्टडी पड़ेगा ना तो इसी पॉइंट को ढूंढेगा और इसी पॉइंट को ढूंढ के वो आंसर पिकअप करेगा। मैं अपने दिमाग में कंजेशंस नहीं चाहता हूं, मैं अपने दिमाग को एक प्रॉपर पाथ दिखाना चाहता हूं। दिक्कत क्या होती है पता है, आप ना पूरा केस स्टडी पढ़ लेते हो, फिर नीचे क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर ऊपर जाके केस स्टडी में ढूंढते हो, डबल मेहनत कर जाते हो सर। इससे क्या होता है, क्वालिटी जो होती है वो मार खा जाती है सर। आप अपने दिमाग में वैसे इतने सारे डाटा और चीजें फीड कर देते हो कि वो कंफ्यूज हो जाता है। उससे फिर जब आप आंसर देते हो तो चांसेस है कि गलत हो जाए। तो ये टेक्निक अप्लाई करके देखो सर, बहुत काम आती है। तो मैंने पढ़ा सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू धनुष एंटरप्राइजेस एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। चलो सर ऊपर देखते हैं, कुछ पॉइंट दिया क्या इसके बारे में, पढ़ते हैं। साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर याद रखना ये कौन है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इज एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इट हैज प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी अंडरटेकन बाय इट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसने भैया डिटेल प्रोवाइड की है जो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने ट्रांजेक्शन किए जीएसटी के अंदर। देखो सर पहला क्या दिया हुआ है, इट सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू धनुष एंटरप्राइजेस। क्या पहला क्वेश्चन यही था? हाँ सर पहला क्वेश्चन यही था। देखो देखो अब मेरे दिमाग को बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसी से रिलेटेड केस स्टडी में डायरेक्ट पॉइंट मिल गया। अब मैं यहीं से देखूंगा और यहीं से क्वेश्चन का आंसर सोच लूंगा। देखो, एट अ प्राइस ऑफ 8 लाख इन द मंथ ऑफ अप्रैल विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर द पेमेंट। सर इसने गुड सेल किसको किया? सारा भाई ने सर सेल किया है धनुष एंटरप्राइजेस को। कितने में? 8 लाख में। क्रेडिट पीरियड कितना दिया सर? 1 मंथ। 1 मंथ की क्रेडिट है। देयर आफ्टर इंटरेस्ट 12% पर एनम इज चार्जेबल ऑन द कंसिडरेशन। इसने बोला भाई तू 1 महीने तक अगर पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एक महीने से ऊपर तूने लगाया तो सर मैं तेरे से 12% क्या लेके चल जाऊंगा? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। सर क्या इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है? यस सर इंक्लूड होता है। जब तक सामने वाला वेव ना कर दे क्या वो इंक्लूड होगा? यस इंक्लूड होगा। ध्यान रखना सर, इंक्लूड होता है। याद है सेक्शन 15 पढ़ के आए हैं। देखो सर, द पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम धनुष एंटरप्राइज आफ्टर द सर देखो आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। भैया बात कितने की हुई थी? 1 महीना। 1 महीने बाद क्या इंटरेस्ट की बात हो गई थी? यस सर। तो अपन क्या करेंगे, देखो सर आप सिंपल है, 8 लाख इंटू 12%, ये तो पूरे साल का हो गया सर। हमें कितने महीने का चाहिए? 1 महीने का चाहिए। तो सर ये देखो 8 लाख इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया सर 8000। सर ये जो 8000 है ये क्या है सर? ये इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। सर क्या ये इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा? यस होगा।
क्यों नहीं होगा सर? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट अपन पढ़ क्या है, इंक्लूजन में है होता है सर, जब तक वो सामने वाला वेव ना कर ले। तो सर 8,000 को अपन क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 8,08,000। समझ आया? चलो आंसर में देखते हैं सर। ये पहला वाला था, कहां गया, ये रहा सर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन समझ आया, 8,08,000, एकदम सिंपल। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है द वैल्यू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एडवांस मनी ऑफ 4,50,000 रिसीव फॉर द सप्लाई ऑफ ऑफिस चेयर टू अशोक मार्ट इज डैश। मतलब आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। फॉर द बैलेंस पेमेंट ऑफ 10,50,000 रिसीव द टाइम ऑफ सप्लाई इज डैश। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। सर जब बात टाइम ऑफ सप्लाई की होती है ना, तो सेक्शन 2 एक साथ आते सर। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स है सर, तो गुड्स के केस में 2 सेक्शन साथ में आएंगे सर। सबसे पहला है सर सेक्शन 31। एक सेक्शन 31 पिक्चर में आएगा, क्योंकि सर ये हमें बताएगा कि इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था। प्लस सेक्शन 12 भी आएगा सर। 12 क्या होता था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ये 2 सेक्शन का हमें ध्यान देना है सर। एक तो एडवांस पेमेंट से रिलेटेड और एक बैलेंस पेमेंट से रिलेटेड, 2 टाइम पीरियड से रिलेटेड अपन को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है सर। आराम से देखते हैं, ऊपर इस पॉइंट को ढूंढते हैं और इससे रिलेटेड आंसर ढूंढेंगे सर। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। आराम से कंसेप्ट बताऊंगा सर, ध्यान दो, ध्यान दो, एकदम सिंपल। क्या बोल रहा है, इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 100 ऑफिस चेयर्स एट द रेट ऑफ 15,000 विद अशोक मार्ट ऑन 21 अगस्त। चेयर्स आर, देखो सर, देखो ध्यान देना सर, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है 21 अगस्त को, हमारे लिए डेट रिलेवेंट है सर। चेयर्स आर रिमूव फॉर द वेयरहाउस ऑफ फ्रॉम द वेयरहाउस ऑफ साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स ऑन 5th September along with the invoice of said date। याद करो सेक्शन 31। सेक्शन 31 में हमने टाइम लिमिट पढ़ी थी सर इनवॉइस इशू करने की, और इन केस ऑफ गुड्स हमने ये पढ़ा था सर, अगर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। अगर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। तो सर इस दिन, इसने जिस दिन रिमूव किया, क्या उसी दिन इनवॉइस इशू कर दिया? यस सर, गुड्स को इन्होंने रिमूव करते टाइम ही इनवॉइस इशू कर दिया। वेरी नाइस। तो हमें सर सेक्शन 31 के हिसाब से 5th September मिल गई इनवॉइस की डेट, और इसी दिन इनवॉइस इशू भी कर दिया, तो सर डेट 5th September हो गई। अगला देखो, Ashoka Mart has paid 30% of the total contract value on 21 अगस्त। ध्यान से सुनो सर, अब इसमें प्लीज ध्यान देना मेरी तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। पहली डेट है सर, एज पर सेक्शन 31 इसको इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था, 5th September। सर इसने इनवॉइस कब इशू किया, 5th September। सर पेमेंट कब हुई है सर, पेमेंट हुई है 21 अगस्त। देखो सर पेमेंट हुई है 21 अगस्त। सर जनरली हम क्या करते हैं, ध्यान देना सर, जनरली हम तीनों में विच एवर इज अर्लियर देखते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। पर हमने इंस्टीट्यूट, सर ध्यान दो सर, हमने देखा है कि गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन है सर, और गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन ने ये बोला था सर, अगर एडवांस पेमेंट है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, किसकी बात कर रहा हूं सर, अगर एडवांस पेमेंट है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस केस में सरकार ने ये बोला था भैया कि एडवांस पेमेंट जो होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। मतलब यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई 21 अगस्त हो नहीं सकती, भले ये तीनों में विचेवर इज अर्लियर आ रही है। तो सरकार ने बोला था जिस दिन इनवॉइस इशू होगा उस दिन हम क्या ले लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 5th September। समझ आया, वेरी सिंपल। ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती थी सर, ये पहली ऐसी नोटिफिकेशन थी जहां पर एडवांस पेमेंट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा इन केस ऑफ गुड्स। सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हमारी पहली डेट क्या आ गई सर एडवांस पेमेंट के केस में, ध्यान दो सर, एडवांस पेमेंट के केस में हमारी डेट आ गई सर 5th September। यहां लिख लेते हैं 5th September। ये क्लियर हुआ? देखो सर, तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया, ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। अब देखो सर, ये 2 ऑप्शन अभी भी जिंदा है सर। फॉर द बैलेंस पेमेंट ऑफ 10,50,000 द रिसीव द टाइम ऑफ सप्लाई इज। अब बैलेंस पेमेंट के लिए पूछ रहा है वो, तो सर इन्होंने बैलेंस पेमेंट, बैलेंस 70% इज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चेयर्स ऑन 10th September। तो भैया देखो बैलेंस के केस में एकदम सिंपल है सर, ध्यान देना सर, बैलेंस के केस में
पहले तो कब तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, 5 सितंबर तक। दूसरा, सर इनवॉइस इसने कब तक इशू किया, 5 सितंबर को इसने इनवॉइस इशू कर दिया। तीसरा, पेमेंट कब हो रही है सर, 10 अगस्त सॉरी ये 10 सितंबर को पेमेंट हो रही है। कब हो रही है सर, 10 सितंबर को। तो इस केस में तीनों में विच एवर इज अर्लियर देखेंगे और अर्लियर वाली डेट क्या हो जाएगी, 5 सितंबर। तो सिंपल सर, इस केस में जब बैलेंस पेमेंट की बात आएगी तो बैलेंस पेमेंट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 5 सितंबर। समझ आया? तो सर इस केस में ये ऑप्शन बाहर हुआ और ये सही करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल था, मैंने इजी तरीके से आपको प्रोविजन याद करके रिकॉल करवा के बताया सर। आगे देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। ध्यान देना सर, मतलब हमें सर रिवर्स चार्ज वाले ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना सर। तो देखते हैं सर, रिवर्स चार्ज वाला ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं। देखो, सेकेंड ट्रांजेक्शन तक हम पढ़ लेते हैं, थर्ड देखते हैं। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर it provides services by way of transportation of goods, okay, in a goods carried by a road to a fisheries department of government of India registered under GST for the purpose of deducting tax at source। oh my god, एक तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऊपर से सर ये रजिस्टर्ड किस पर्पस के लिए हुआ है सर, टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर हुआ है सर, एंड नॉट फॉर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट इज अ रजिस्टर्ड जीटीए। अब बात ध्यान से सुनना, रिवर्स चार्ज में हम ये पढ़ के आए थे सर कि अगर कोई जीटीए, ध्यान से सुनना, अगर कोई जीटीए स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो रिवर्स चार्ज में होती है। प्रोवाइडेड कितने परसेंट पे चलेगा सर, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। अगर 12% की कहानी आई तो वो तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाता है सर, पढ़ना ही क्यों है, हम तो रिवर्स चार्ज के सेंस में चल रहे हैं, तो 2.5% वाली कहानी है। अगर जीटीए वाले ने अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंज्यूमर को प्रोवाइड किया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना सर, साराभाई है ना, साराभाई एसोसिएट जो जीटीए है, इन्होंने प्रोवाइड किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जो कि रजिस्टर्ड सिर्फ किस पर्पस के लिए सर, टीडीएस काटने के लिए। और कोई पर्पस के लिए क्या रजिस्टर्ड है, नो सर, ये कोई सप्लाई करते ही नहीं है टैक्सेबल, और नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई। तो इस केस में दिया हुआ है कि सर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। तो चलो सर, ये वाला ट्रांजेक्शन भी आरसीएम से बाहर हुआ। समझ आया? अगला ट्रांजेक्शन देखते सर, आगे ध्यान दो, अगला ट्रांजेक्शन, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ डीएसए टू एनबीएफसी लोकेटेड इन मुंबई इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर 50,000। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ, ये भी हम पढ़ के आए सर, अगर डीएसए इंडिविजुअल हो, कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल, किसको प्रोवाइड कर रहा है सर, बैंक या फिर एनबीएफसी। तो सरकार ने बोला था सर, अगर बैंक और एनबीएफसी को कोई इंडिविजुअल डीएसए प्रोवाइड करेगा सर्विसेज तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर सर जो साराभाई वर्सेस साराभाई है, ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। तो सरकार बोली भैया अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है और कोई पार्टनरशिप फॉर्म एज अ डीएसए काम कर रही है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एनबीएफसी को, तो क्या इस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, नो सर, इस पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, इट ऑर्गेनाइजेज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर विच इट रिसीव्स अ स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 3 लाख फ्रॉम धारा लिमिटेड। अब इसको भी याद करते हैं सर, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, अगर कोई एनी पर्सन, वहां लिखा हुआ था एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको सर, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को, तो सरकार बोली इस केस में सर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहां पर जो पर्सन प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स, क्या ये पार्टनरशिप फर्म है, यस सर। क्या वो एनी पर्सन में कवर्ड है, यस सर। वो किसको प्रोवाइड करना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है धारा लिमिटेड, यस सर। तो बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, यस सर, इस पॉइंट पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमें रिवर्स चार्ज की वैल्यू 3 लाख तो मिल गई। आगे बढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स फ्री गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय वैल्यूइंग 50,000 एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। सर ये तो हम पढ़ के आए हैं सर, शेड्यूल 1 पढ़ते थे सर, याद है शेड्यूल 1, जहां पर हम बोलते थे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें कंसिडरेशन ना भी हो तो भी क्या जीएसटी की बात होती थी, यस सर, हम पढ़ के आए हैं। पर एक खास बात थी सर, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है कितने अमाउंट तक, 50,000 तक,
तो सर क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? नो सर, वो सप्लाई की डेफिनेशन में शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। तो ये भी रिवर्स चार्ज वाली तो कोई बात ही नहीं होती है सर। इसके बाद देखो सर, इट अवेज ड्यूटी ऑफ ध्रुव ट्रेवल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ प्री वेकेशन। सर ये प्री वेकेशन वगैरह वाली बात है, तो इस पे तो रिवर्स चार्ज वाली बात ही नहीं है। तो सिंपल है सर, हमें रिवर्स चार्ज के लिए कौन सा पॉइंट मिला? 3 लाख रुपीज वाला, जो स्पॉन्सरशिप वाला है। चलो सर, हमें आंसर मिला है 3 लाख रुपीज। ये देखो सर, डी वाला ऑप्शन 3 लाख। समझ आया? वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन पढ़ते देखो, प्री गिफ्ट ऑफ अ वैल्यू ऑफ 50,000 प्रोवाइडेड बाय साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय इज, देखो नॉट एज अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी। ये तो अपन पढ़ क्या है सर, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितने तक का गिफ्ट दे सकता है? 50,000 तक। क्या उससे ज्यादा दे पाएगा? नो सर। आगे देखो, साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ डैश इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये आपसे पूछ रहे सर, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी क्लेम कर पाएंगे? चलो देखते हैं सर, आराम से क्वेश्चन में देखते हैं। सर पहले पॉइंट पे तो क्रेडिट की बात ही नहीं है, इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई किया था। दूसरे पॉइंट में भी आउटवर्ड सप्लाई है सर। तीसरे पॉइंट में सर ये जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई था सर। चौथा पॉइंट था सर, जहां पर सर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे किसी को, ठीक, तो वहां आउटवर्ड सप्लाई था सर, तो क्रेडिट वाली बात नहीं थी। अगला पॉइंट ध्यान देना सर, ये जो पॉइंट था ये रिवर्स चार्ज वाली बात थी सर। तो रिवर्स चार्ज की बात है, तो रिवर्स चार्ज में जो भी क्रेडिट, रिवर्स चार्ज में जो भी पेमेंट होता है वो कैश में होता है, तो क्रेडिट वाली बात ही नहीं है सर। अगला फ्री गिफ्ट वाला, इसको तो सप्लाई मानते ही नहीं थे, क्रेडिट वाली वैसे भी बात नहीं है, आउटवर्ड वाली बात थी सर। अगला देखो, अगला पॉइंट, इट अवेल सर्विसेज ऑफ ध्रुव ट्रेवल एजेंसी for organizing a pre-vacation for its top performing employees in the month of December। सर अगर आपको याद हो तो हम एक पॉइंट पढ़ते सर, ब्लॉक क्रेडिट, याद आया? ब्लॉक क्रेडिट सर, इसको हम बोलते थे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 प्यार से। देखो सर, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्री वेकेशन। अगर वेकेशन वगैरह है तो क्या इस सब की क्रेडिट मिलती है? नो सर। ट्रेवल बेनिफिट्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रेवल बेनिफिट्स दे रहा है, तो क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी बिजनेस में? नो सर। जीएसटी ऑफ 50,000 इज पेड ऑन द सेम, भूल जाओ सर इसकी क्रेडिट तो। इन द सेम मंथ इट ऑल्सो पेज जीएसटी ऑफ 20,000 ऑन द मेंबरशिप ऑफ रुद्रांश फिटनेस सेंटर टेकन फॉर इट्स सीईओ। ओ भाई सर, ये मेंबरशिप वगैरह ले रहे हो आप फिटनेस सेंटर की, क्या इसकी क्रेडिट मिलेगी? नो सर। अगर ये किसी लॉ के अंडर कंपलसरी होता तो क्रेडिट की बात करते, ये किसी लॉ के अंडर कंपलसरी नहीं है। आप जबरदस्ती अपने मेंबर को मेंबरशिप सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, सरकार बोल रही है सर इसकी क्रेडिट की तो बात ही मत करना, तो क्रेडिट मिलेगी नहीं। तो इस केस में साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स के पास कोई क्रेडिट है ही नहीं, कोई क्रेडिट की बात ही नहीं है। समझ आया? ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खत्म हुआ, पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है, देखो, ITC on dash is not blocked। देखो मजे ले रही है इंस्टीट्यूट, नॉट ब्लॉक बोलिए सर। पहला देखते हैं, ट्रक परचेज बाय कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स फिनिश गुड्स। अरे भाई ये तो पहला पॉइंट है, उसी की क्रेडिट मिल जाएगी, क्योंकि सर यहां पर आप जो परचेज कर रहे हो क्या फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हो, फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हो, फर्दर जो सर्विसेज है क्या उस पर जीएसटी की बात है? यस सर। तो यहां पर इसकी क्रेडिट तो पहले पॉइंट में मिल जाएगी। आगे देखो सर, एयरक्राफ्ट परचेज बाय मशीनरी कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज। सर एयरक्राफ्ट एंड वेसल, इसकी तो क्रेडिट की बात ही मत करो सर, मिलता ही नहीं है। पर ये भी अगर फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में होता या फर्दर सप्लाई में होता तो मिल जाता, बट यहां तो नहीं हो रहा है फर्दर सप्लाई। सर यहां पर परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज लिखा हुआ है, तो मिलेगा नहीं। अगला, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज बाय द एम्प्लॉयज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पज। सर नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयज को आपने कार प्रोवाइड किया, उसकी क्रेडिट तो कोई है ही नहीं सर। आगे देखो सर, अगर यहां पर आपको मोटर व्हीकल की क्रेडिट मिल जाती, अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए यूज करते, तो ये तो सर एम्प्लॉयज के लिए यूज कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगी। कार परचेज बाय आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, सर नहीं मिलने वाली। आप ऑफिशियल बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्रेडिट नहीं मिलने वाली। फर्दर सप्लाई के लिए होती, ट्रेनिंग के लिए होती, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए होती, तो क्रेडिट की बात करते हैं। यहाँ तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो सर सिर्फ पहला पॉइंट है जहां पर क्रेडिट मिलेगी। समझ आया? ये मैंने आपको जीएसटी के पूरे केस स्टडी बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करा है। इसके बाद जो जीएसटी के क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली वो क्या रहते हैं, उसके आपको आंसर्स अवेलेबल रहते हैं, कंप्यूटेशन किए हुए रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो सर, कोई इशू नहीं है। प्लस डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ो,
जीएसटी के मैराथन डले हुए हैं, इनकम टैक्स के मैराथन डले हुए हैं, नोट्स टेलीग्राम में पिंड है। आपकी ड्यूटी ये बनती है कि अच्छे से बैठ के पढ़ना, आराम से काम कूल रहना, रिलैक्स रहना, ठीक है। चलो तैयार रहो सर, आगे भी और भी कई इंपॉर्टेंट, मैं सर एक नया आपको शुरू में ही बताया सर, एक इनकम टैक्स की मैं वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें लास्ट डे इनकम टैक्स कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो वीडियो आने वाली है। तैयार रहना, फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।